हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता है, रिसेंटली एक कंपनी ने लिटरली पूरे दुनिया के बाजार को हिला के रख दिया था। यस, आप सभी लोगों को पता है, डीप सीक। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था एंड आप सभी लोगों को पता है, खास करके अमेरिका के मार्केट को की अगर हम लोग बात करें, जो हालत यहाँ पे की थी डीप सीक ने, ठीक है। वो हर किसी को पता ही, उसका इम्पैक्ट तो दुनिया भर के बाजार के ऊपर आ जाता है, हमारे मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नैस्डैक, जो कि एक टेक्नोलॉजी वाला इंडेक्स यहाँ पे देखा जाता है, आप इंडेक्स लेवल पे देख सकते हो, इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप चेक भी कर सकते हो कि लगभग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला था टेक स्टॉक में, ठीक है। खास करके यूएस में ही ज़्यादा टेक स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अब चाहो तो यूरोप के भी पकड़ सकते हो, बट इतना भयंकर हालत हम लोग को देखने को मिला था। एंड सबसे खराब हालत किसकी हुई थी? एनवीडिया की, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बस एनवीडिया का शेयर ओपन होने दो, देखो क्या हालत यहाँ पे होती है करके। एनवीडिया का स्टॉक चलो आज के दिन तो 3-3.25% नीचे है, बट पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे, यस, लगभग 16% से ज़्यादा हम लोग को क्रैक होते हुए देखने को मिला था। एंड ये कोई छोटी मोटी मतलब ऐसी इतू सी कंपनी नहीं भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी। एंड लगभग $600 बिलियन हम कह सकते हैं मार्केट कैप एनवीडिया का क्या हुआ था, वाइप आउट हुआ था, जो कि बिगेस्ट वन डे लॉस इन यूएस हिस्ट्री दर्ज की गई थी, ठीक है। और इसके पीछे का मेजर कारण क्या था? यस, डीप सीक की अगर हम लोग बात करें, जो चाइना का एआई हम लोग को देखने को मिला था, इसी चीज़ के चलते ये इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऑब्वियसली अगर आप वाई आइडेंटिफाई करने जाओगे कि इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों हुआ था, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, अमेरिका की जो सबसे बड़ी पहचान क्या है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। अमेरिका के मार्केट को अगर कोई भी देखता है तो 10 में से आप कह सकते हो 7 से 8 लोग सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर चलते कि भाई अमेरिका का बाजार में निवेश करने का सोचेंगे तो वो टेक में निवेश करने का सोचेंगे, ठीक है। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, आप सभी लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, एआई का ज़माना है। एंड एआई में भी आप सभी लोगों को पता है अमेरिका ही लीड कर रहा है। कितने सारे मिलियन बिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। एंड काफ़ी सारे जो दुनिया भर के इन्वेस्टर है वो भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के चलते अमेरिका में बहुत बड़ा पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टेक से रिलेटेड आप कोई भी कंपनी उठाकर देख लेना, दुनिया की बड़े बड़े कंपनी अमेरिका की ही मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे कि आप इस वीडियो को कहाँ पे देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर, किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। आप गूगल करते हो, वो किसका है? अल्फ़ाबेट, अमेरिका की ही कंपनी है। आप व्हाट्सअप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो किसका है? अमेरिका का है। फेसबुक, मेटा की बात कर ले, अमेरिका। इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते होंगे तो वो भी अमेरिका, ठीक है। ट्विटर की बात कर ली, जो कि अभी एक्स हो चुका है, वो भी अमेरिका है। मतलब जो भी चीज़ें अगर आप देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों को एग्रेसिव लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है। हमारे आईटी सर्विसेज के कंपनीज के नाम दुनिया भर में छाए हुए, बट वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे भी कौन है? एसेंचर। सो हर जगह पे टेक्नोलॉजी में आपको अमेरिका ही देखने को मिलेगा। एंड अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसी अमेरिका को सबसे बड़ा झटका किसने दिया? चाइना ने। यस, इस प्रकार का झटका दिया कि पूरी, मतलब हम कह सकते हैं कि इतिहास की अगर हम लोग बात करें, उसमें हम लोग को वो चीज़ें नोटिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड वो झटका था डीप सीक के चलते। एंड डीप सीक ने क्या बोल दिया यहाँ पे कि उनका जो एआई, जो भी हम लोग को टूल देखने को मिला, उन्होंने चैट जीपीटी को क्या कर दिया, ऐप स्टोर पे पीछे छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन, एप्पल भी किसका है? अमेरिका का ही है, ठीक है। ऐप स्टोर, एप्पल, सब कुछ अमेरिका का है। एंड वहाँ पे जाके आप जस्ट इमेजिन करके देखना, चैट जीपीटी भी किसका? अमेरिका का ही है। वहाँ पे जाके चाइना ने क्या कर दिया, उनको ही अपने घर में हरा दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा ये झटका था चैट जीपीटी एंड बाकी लोगों के लिए। एंड चैट जीपीटी आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। ओपन एआई की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे किया होगा। बट सबसे बड़ा खतरा क्या है इन चीज़ों को लेकर? कॉस्ट। कि डीप सीक जो यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इतना सस्ता देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं चार्जेस की बात कर लूँ, ठीक है, तो आप मोटा मोटी आप अंदाज़ा ले सकते हो डीप सीक के चार्जेस कितने? $0.55 पर मिलियन इनपुट टोकन्स की बात करें तो, और वी कैन से $2.19 पर मिलियन आउटपुट टोकन, ठीक है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग ओपन एआई के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो ओपन एआई कितना लेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं $0.55 डीप सीक ले रहा है, वहीं पे ओपन एआई $15 ले रहा है भाई, ठीक है। एंड वहीं पे जहाँ पे $60 ओपन एआई चार्ज कर रहा है, वहाँ पे केवल $2 $2.25,
मतलब क्या जमीन आसमान का अंतर है, आप जस्ट चेक कर सकते हो। इतना सस्ता हम लोग को देखने को मिल रहा है डीप सीक। एंड इसी चीज़ के चलते दुनिया भर के जो एआई वाली कंपनियां थी उनमें हम लोग को एक डर का माहौल देखने को मिला। एंड चैट जीपीटी तो उससे ज़्यादा यहाँ पे डरा हुआ था, ओपन एआई की बात करें। एंड इनके बिजनेस आपको पता है एनवीडिया के चलते ही चलते हैं, इसलिए एनवीडिया में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी कि क्या भाई हमारे इसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स लेंगे कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हुआ था। एंड ट्रम्प तक हम कह सकते हैं दोस्तों इस चीज़ के चलते फ्रस्ट्रेट हुए थे। उन्होंने सीधा सीधा अमेरिकन कंपनीज को ही यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि बोल दिया कि भाई ये तो एक हमारे लिए वेकअप कॉल है, वार्निंग टाइप है कि जिस हिसाब से डीप सीक ने मतलब झटका यहाँ पे दिया है, ठीक है, अमेरिका के टेक कंपनीज को हल्के में मत लेना कि भाई हमेशा हमारे ये अच्छे दिन चलेंगे करके। आप देख सकते हैं कि एक पीछे से आई हुई कंपनी, इतनी छोटी कंपनी ने क्या करके रखा हुआ है करके। सो ये सारा ड्रामा हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखने को मिल चुकी है डीप सीक को ही लेकर। मतलब अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो चैट जीपीटी किसने बनाया है, ओपन एआई ने बनाया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये जो चाइना का एआई स्टार्टअप देखने को मिल रहा है डीप सीक, ये दूसरों का डेटा, खास करके उनका डेटा चोरी कर रहा है करके, ठीक है। ये उनकी मेहनत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है दोस्तों, ठीक है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पॉइंट्स अभी फिलहाल तो देखने को मिल रहा है कि डीप सीक इज अ आईपी थेफ्ट, ठीक है। एंड यूएस ऑफिशियल्स ने भी अलार्म यहाँ पे रेज किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो पहले से ही यहाँ पे अलर्ट इशू किया था ओपन एआई को कि सावधान रहना करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, यूएस नेवी ने तो सीधा बैन कर दिया है भाई किसको, डीप सीक को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न के चलते डायरेक्टली यूएस नेवी ने बैन किया है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक वर्ल्ड में एक वापस हम लोग को भूचाल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी चीज़ की चर्चा अभी चल रही है, क्या पूरे अमेरिका में ही क्या अभी डीप सीक यहाँ पे बैन होगा। इसी को लेकर अभी ट्रम्प की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है चाइना के एआई को लेकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के चलते ये बात बोली जा रही है। टिकटॉक जैसी चीज़ को छोड़ा नहीं भाई, ठीक है। अभी वो ट्रम्प आए तो उन्होंने कुछ दिन यहाँ पे देके रखे हुए हैं टिकटॉक को कि किसी अमेरिका के साथ उनको डील करना पड़ेगा। बट आप जस्ट इमेजिन करके देख सकते हो कि टिकटॉक जैसे को नहीं छोड़ा तो यहाँ पे डीप सीक को कैसे छोड़ सकते हैं। एंड ये तो इनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी वार्न किया है पब्लिक को ओवर द चाइनीज एआई मॉडल डीप सीक कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर ही कुछ इश्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये जो ऐप है ये बहुत कुछ ज़्यादा प्रो चाइनीज भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो चैट जीपीटी भी प्रो अमेरिका ऐप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पूरे ड्रामे अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसमें अगर हम हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली टेक से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं भाई, उनको घेरा जा चुका है कि अमेरिका का भाई चैट जीपीटी देखने को मिल रहा है, चाइना का डीप सीक आ गया, हम किधर हैं, ठीक है, हम किधर पीछे रह रहे करके। तो इसी से रिलेटेड अश्विनी वैष्णव जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि यस, इंडिया भी खुद का अभी ओन जनरेटिव एआई मॉडल यहाँ पे डेवलप यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मतलब सेम लाइक चैट जीपीटी की बात करें, ठीक है, या फिर डीप सीक की बात करें, उनको टक्कर देने से रिलेटेड वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को प्रिपेयर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि आप चेक कर सकते हैं अंडर द इंडिया एआई मिशन, ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सिलेक्टेड 18 एप्लीकेशन लेवल एआई सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ अ फंडिंग, कि वो फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, ठीक है, बट कोशिश करेंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट, तो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों कि टेक सेक्टर में काफ़ी कुछ हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। एंड अमेरिका में अगर टेक सेक्टर में अगर कुछ भी चीज़ें होती है तो दुनिया भर के बाजार के ऊपर उसका अगेन फ़र्क पड़ता ही है। हमारे मार्केट की बात करें तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आईटी सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा तो आपको बताइए आईटी सेक्टर सेकंड नंबर का वेटेज लेकर चलता है निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात करें, प्लस निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयर्स में भी बड़े बड़े आईटी के नाम आ जाते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस की बात करें तो ये इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड इसका ऑलरेडी ट्रेलर हम लोग एनवीडिया के गिरावट के चलते, नैस्डैक फ्यूचर की गिरावट के चलते ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। सो अगर वहाँ पे अगर कोई बैन बिन अगर लग जाता है एंड अगर वापस अमेरिका में टेक से रिलेटेड अच्छी तेज़ी अगर आ जाती है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दुनिया भर के बाजार के ऊपर एंड हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी को हम लोग नकार नहीं सकते। बट लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो फिलहाल जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।